इसमें भी होगी। विकास भी जब ही होगा, विकास भी तभी हो सकता है। अलग अलग में उसको तो फंड का बातला है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। ये सीट अपना लेने से बात थोड़ी बंदे, भारत के लिए, जनता के लिए कुछ करके तो दिखाएं। हमारे इंडिया में के तो महंगाई कितनी बढ़ रही है, हर बच्चे पे इतना कर्ज है। अच्छा, मुझे एक लास्ट मेरा ये सवाल है, यहाँ पे तीन नमस्कार, मेरा नाम रवि पाल। जिस प्रकार से हम लोग दिल्ली की विधानसभाएं कवर कर रहे हैं, उसी तरह से आज की जो विधानसभा है, पड़पटगंज विधानसभा है, हाल ही में ये चर्चाओं में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पर पहले से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं, और वो पहली बार ही विधायक नहीं हुए यहाँ पर। वो 2013 में पहले विधायक बने, उसके बाद दूसरे 2015 में विधायक बने, 15 के बाद वो 2020 में विधायक बने। हालांकि 20 में जब वो जीते थे तो यहाँ पर कांटे की टक्कर थी, लगभग 3000 वोटों के मार्जिन से वो जीते थे। लेकिन इस बार ये विधानसभा इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में जो आम आदमी पार्टी में अवध ओझा जी ने ज्वाइन की है ये पार्टी, और वो टिकट उनको दे दिया। अब कैसे हैं सर? पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। अनिल सिंह। अच्छा, 3 बार से मनीष सिसोदिया सीट से जीते हैं, लेकिन अभी हाल ही में अवध ओझा जी को दे दिया है टिकट। तो क्या लगता है, ये आम आदमी पार्टी को डर था या फिर नहीं, अवध ओझा जी को राजनीति में लाने के लिए पार्टी यहाँ से टिकट दिया गया है? पार्टी की अपनी समझदारी होगी, जो करा है उन्होंने निर्णय सही लिया होगा। अच्छा, 3 बार से विधायक रहे मनीष सिसोदिया, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, तो क्या लगता है कि आप लोगों का मन किधर की तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ, या नहीं फिर से आम आदमी पार्टी के एक बार जिताएंगे? वोटर्स का भाई साहब, कोई साइलेंट वोटर है, कोई ओपनली नहीं है मामला इस टाइम। जिसकी भी सरकार बनेगी 40 या 45 सीट पे सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी की बनो चाहे कांग्रेस की बनो, किसी की भी। अच्छा, अब बीजेपी को क्या देख रहे हैं इस चुनाव में कि क्या? बीजेपी अच्छी फाइट देगी आपकी, अच्छा पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल ये बताएं कि यहाँ से जो मनीष सिसोदिया थे, क्या उन्होंने जो काम किया यहाँ पर, उससे सेटिस्फाइड है आप लोग, या फिर जो काम किया है मनीष सिसोदिया जी ने, लेकिन उनकी एब्सेंसी में जो लंबा टाइम हो गया ना, जैसे जनता के बीच में नहीं रहे, तो उससे गलत मैसेज गया है। अब ठीक है, उन्होंने कर ली सीट चेंज। हर आदमी को पॉलिटिकली कैरियर अपना सबको प्यारा होता है। हम मनीष सिसोदिया की सीट पे खड़े हैं, ये 3 बार से विधायक थे, इस बार उन्होंने सीट छोड़ दी अपनी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पता है सर, आम पार्टी की हालत ज़रा खराब है, अच्छा, ठीक नहीं है। जो अवध ओझा जी को लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे हिस्ट्री के टीचर है, सबके घरों में स्टूडेंट है, जानते होंगे अवध ओझा जी को, और ये सीट अवध ओझा जी को दी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सीट बचा पाएंगे या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा इसी सीट के साथ? ये नहीं कर पाएंगे अब की बार तो। ये 35-36 सीट भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा उनके काम भी ऐसे ही हैं, अच्छे नहीं है अच्छा, कुल मिलाकर। बीजेपी को क्या क्या आप देख रहे हैं इस चुनाव में? क्योंकि 2 बार से तो 8-10 सीटों पे सिमट जाती रही है, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी अच्छा करेगी। तो क्या लगता है कितनी सीटें उनको जा रही हैं इस बार के चुनाव में? हो सकता है बहुमत हो रही है, और इसमें भी होगी। विकास भी जब ही होगा, विकास भी तभी हो सकता है। अलग अलग में उसको तो फंड का बातला है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। अपने आप की घूमते फिर रहे हैं, कुछ और काम में लग रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं दिल्ली की तो तुम्हारी पक्की है, दिल्ली की जनता तो बेवकूफ़ है, और देखो तुम हरियाणा ये वो इधर उधर ही करो। नहीं, यहाँ पर अगर आप बीजेपी को ला रहे हैं, तो क्या किन मुद्दों के आधार पे आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र में है तो यहाँ पर होनी चाहिए दिल्ली में, तो जब इससे विकास ज़्यादा होता है। नहीं, तो आप ये चीज़ मानते हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो सही काम कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम दिल्ली में लाना चाहते हैं, यही आप कहना हाँ, चाहते यही हैं? कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक लोग से और मैं सोचूंगा बात करने के लिए। होता क्या है ना कि ये विधानसभा में पहले ही आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये यहाँ पर कड़ी फाइट है। हो सकता है मनीष सिसोदिया सीट से, हाँ, के मनीष सिसोदिया 3 बार से जीत चुके थे और उन्होंने अभी सीट छोड़ दी हाल ही में। तो क्या लगता है, सीट पर वो उनके हारने के चांस थे, या फिर आप लोगों का फिर से मन है कि नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई भी लड़े हम उसको जिताएंगे?
अब ये तो कैसे कह सकते हैं कि हारने के थे या जीतने के थे, वो तो लड़ने के बाद ही पता लगता ना इस बात का। आप लोगों का मूड क्या है, आप लोग किस तरफ अब इस बार मन बना रहे हैं? हमारा मूड तो क्या, अब मूड तो 100 बार पलटता है, जब देने लगे उस टाइम भी पलट जाता है। अब वही है ना बात, पहले विचार करेंगे हम 10-20 लोग मिलके, उसके बाद देखेंगे किसको देना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया यहाँ से थे, उनके कामों से आप सहमत हैं या फिर नहीं सहमत हैं? आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, नहीं इस बार ना मैं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाना पसंद करूँगा, ऐसी कुछ सोच है आपकी? हाँ, थोड़ा वो शराब वगैरह के ठेके खुल गए थे इसलिए थोड़ा मन कच्चा हो गया था उससे। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है, अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आती है या बीजेपी आती है, तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आप लोग सोच रहे कि नहीं इतनी आएंगी, या फिर बीजेपी को इतनी आएंगी? ये तो भैया देखो, वक्त और टाइम ही बताएगा, इसके बारे में हम कैसे कह सकते कोई आइडिया होगा आपका, आकलन कुछ तो चलता होगा? हैं। इस बारे में ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। ठीक है, ये बताएं, आप यहीं पर रहते हैं ना? सर 3 बार मनीष सिसोदिया जीत चुके इस सीट से, लेकिन इस बार की जो सीट है अवध ओझा जी को दे दी है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया या मनीष सिसोदिया को हारने का डर था? सर मनोज सिसोदिया नहीं जीतेंगे इस सीट से ना। मनोज मेरा सवाल आप सुने, जो सीट ये मनीष सिसोदिया की थी, हाल ही में उन्होंने अवध ओझा जी को दे दी है, तो इस पर क्या आपकी राय है? ये सीट निकाल पाएंगे अवध ओझा जी, या फिर लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ है? यहाँ से उनकी सीट निकलनी मुश्किल है वैसे, हालांकि उनको जो उन्होंने टिकट दिया वो नहीं निकल पाएंगे यहाँ से तो मनोज सिसोदिया ही टक्कर देंगे। मनोज सिसोदिया, और मनोज सिसोदिया ने काम भी करा जनता के लिए, ये नहीं कि नहीं कराया। मनोज सिसोदिया को हराने वाला भी इस एरिया में भी आएगा नहीं, और ना उनकी टक्कर में है कोई ना। नहीं, मनीष सिसोदिया ने तो अपनी सीट छोड़ दी है ये, आपको नहीं लगता कि लोगों का वो मन बीजेपी की तरफ है? नहीं सुनो, बीजेपी की तरफ मन क्यों नहीं है? सबका मन है बीजेपी की तरफ को, पर काम तो करके दिखाएं, कुछ विकास पे तो लड़ें। पब्लिक परेशान है महंगाई से, हर चीज से, है नहीं? अब निकाले जीतने से या सीट लेने से बात थोड़ी बनती है। भारत के लिए, जनता के लिए कुछ करके तो दिखाएं। हमारे इंडिया में के तो महंगाई कितनी बढ़ रही है, हर बच्चे पे इतना कर्ज है। अच्छा, मुझे एक लास्ट मेरा ये सवाल है, यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पिछली बार से कांग्रेस फ्लैट रही है, इस बार कुछ लगता है कि आप कुछ वोटरों का मन है कांग्रेस की तरफ जाने का, नहीं फिर या फिर आम आदमी आप बीजेपी में ही टक्कर? कांग्रेस तो नहीं आएगी सर नाम से, कांग्रेस का तो मन नहीं है ना। हाँ, कांग्रेस का तो मन नहीं है, कांग्रेस तो नहीं आ पाएगी इस एरिया से ना, इस एरिया से ना, इस एरिया से ना। तो मनोज सिसोदिया का ही वो है, और इस ओम प्रकाश शर्मा ही है बीजेपी से। ठीक है, इधर ठीक है। लोगों का अपना अपना मन है, बहुत से लोग हैं ये कहते नहीं जो ये जो चुनाव है इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन मैं ये मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो अवध ओझा जी को टिकट दिया गया है वो बहुत ही रिक्सी टिकट है, क्योंकि स्टूडेंट उनको अगर जानते हैं तो जानते होंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है बहुत ही कम अवध ओझा जी को जानती है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी कवरेज आपको सही लगती हो और हम लोग उन मुद्दों पर जा रहे हैं जहाँ पे जाना चाहिए, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, आपका कोई सवाल हो हमें ईमेल कीजिएगा। बहुत हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।